अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। सो जनाब, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ MCQs की, रिलेटेड टू PST एंड GST। जिन लोगों ने PST GST के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसमें एक MCQs बेस्ड सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी तैयारी कर रहा हूँ। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों की भी काम आएगी। मैं अभी फ़िलहाल PST को फोकस किया, उसके बाद फिर GST पे मूव करेंगे। और यहाँ मेरे सामने आप देख सकते हैं कि साइंस की 5 क्लास की बुक है, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है। और जो IBA वाले हैं, सखर IBA, उन्होंने बेसिकली प्रिस्क्राइब किया है PST के लिए 1 to 5 और GST के लिए up to 8। तो फ़िलहाल अभी हम साइंस की 5 क्लास की बुक जो है, इसको बाइफरकेट करते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ आप देख लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में इनके 10 चैप्टर्स हैं। और मेरी जो भी फर्स्ट वीडियो के जो MCQs हैं वो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो चैप्टर है 4, इसके स्टार्ट तक होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो इसी चैप्टर से लेके फोर्स एंड मैकेनिक्स तक। एंड आफ्टर दैट फिर वो ये जो लास्ट चैप्टर है अवर सोलर सिस्टम, यहाँ तक। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें से MCQs बन सकते हैं। मैं आपसे भी शेयर करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम शायद पता लगे। मुझे तो ऐसा ही हुआ। सो विदाउट फर्दर ड्यू इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने PPT के अंदर जो है वो कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये मेरे चैनल का नाम है इन्फोहॉलिक्स, इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लिएगा। और भी इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव स्टफ़ जो है वो मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रा MCQs को इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है जनाब, तो ये चैप्टर नंबर 1 के MCQ जो स्टार्ट हो गए। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, LG हैज़ अ प्रॉपर। अब कुछ लोग जो है इसको एल्गाय पढ़ते हैं, कुछ LG पढ़ते हैं। जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ें। मैं वैसे इसको LG पढ़ता हूँ, तो मैं इसी प्रोनाउंसिएशन के साथ चलूँगा। ठीक है जनाब, तो LG हैज़ अ प्रॉपर लाइजोसोम्स, स्टोमेटा, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, ऑल ऑफ देम। इन चारों में से LG के पास क्या प्रॉपर होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, LG हैज़ अ प्रॉपर सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, फंगाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद मॉडिफाइड। ठीक है, दो बातें पता लग रही हैं हमें, एक तो जवाब भी पता लगेगा। पहली चीज़ ये कि फंगाई जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आगे आ जाएगी अभी। फंगाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके पास क्या मॉडिफाइड है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एंड द राइट आंसर इज़ सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, LG के पास भी सेल वॉल और न्यूक्लियस है, फंगाई के पास भी मॉडिफाइड फॉर्म में सेल वॉल और न्यूक्लियस है, ये याद रखिएगा। सही है, आगे चलते हैं। यूल्वा एंड वॉल्वॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये यूल्वा एंड वॉल्वॉक्स इन चारों ऑर्गेनिजम्स में से किसकी एग्जाम्पल है? क्या ये कोई LG हैं, या कोई फंगा, या वायरसेस, या बैक्टीरिया? तो जनाब, यूल्वा एंड वॉल्वॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ LG। ठीक है, ये LG की एग्जाम्पल्स हैं। मूव ऑन। फंगाई डोंट हैव, फंगाई के पास इन स्ट्रक्चर्स में से क्या चीज़ नहीं होती? तो हम अभी पढ़ के आएँ कि इनके पास वेल डेवलप्ड मॉडिफाइड सेल वॉल और न्यूक्लियस तो होता है, तो डेफिनेटली उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एनिमल कम्स फ्रॉम। ये जो वर्ड एनिमल है, ठीक है, ये कौन सी ज़बान से आया है? तो अब तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि इंग्लिश ज़बान का ही लफ्ज़ है, बट ये एक इजाफा हुआ नॉलेज में कि इट्स नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड। ये इन तीनों में से किसी एक ज़बान से है। एंड द राइट आंसर इज़ लैटिन। ये लैटिन वर्ड है। मूव ऑन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एनिमल? अब ये जो लैटिन वर्ड है एनिमल, इसकी क्या मीनिंग है? लाइफ, नेचर, सोल एंड ब्रीथ, ऑल ऑफ देम। एंड द राइट आंसर इज़ सोल और ब्रीथ। जो ये लातीनी लोग थे, जब किसी भी चीज़ को देखते थे कि वो सांस ले रही है, तो कहते थे कि इसके अंदर रूह है, इसके अंदर सोल है, और उसको वो एनिमल बोल देते थे। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है सोल और ब्रीथ, एनिमल वर्ड की, और ये लैटिन वर्ड है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश हैव बीन डिस्कवर्ड?
मछली की कितनी अक़साम जो है वो डिस्कवर्ड कर ली गई हैं? 10,000, 15,000, 25,000 या 30,000? एंड द राइट आंसर इज़ 30,000। ठीक है, 30,000 किस्म की जो टाइप्स हैं मछली की वो डिस्कवर्ड हो गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड? ठीक है, परिंदों की कितनी अक़साम डिस्कवर्ड हो चुकी हैं? 5,000, 6,500, 800 या 900? एंड द राइट आंसर इज़ 9,000, सॉरी 900 ही 9,000। ठीक है, 9,000। अब ये मैं आपको बता दूं, ये जितने भी MCQs आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे के सारे MCQs सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से बाहर नहीं है। सब मैंने उन्हीं की लाइंस को निकाल के MCQs बनाए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आ सकती है पेपर में। नेक्स्ट, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड? कितने किस्म के इंसेक्ट डिस्कवर्ड हो चुके हैं? 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख? एंड द राइट आंसर इज़ 8 लाख। ठीक है, सो हमें 3 बड़ी चीज़ों के बारे में पता चला, उनकी टाइप्स का। फ़िश की 30,000 अक़साम डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, बर्ड्स की 9,000 अक़साम डिस्कवर्ड हो चुकी हैं और इंसेक्ट्स की 8 लाख डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। लेट्स मूव ऑन। द पैटर्न ऑफ डिवीजन इनटू 2 स्मॉलर ग्रुप्स ईच टाइम इज़ कॉल्ड। ठीक है, ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ये बेसिकली उसका एक सवाल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है। जो हम ये कह रहे हैं कि उस डिवीज़न का नाम बताएं जिसमें हम हर दफ़ा 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, फिर हर एक चीज़ को फिर 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, फिर हर एक उसमें एक आइटम को फिर 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं जहाँ तक डिवीज़न जारी है। सही है, तो 2-2 के स्मॉल ग्रुप्स में जो डिवीज़न हो रही है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको मोनोक्टोमस की कहते हैं और क्या उसको डायकोटोमस की कहते हैं? क्या वो बाइकोटोमस की है या B and C बोथ, डायकोटोमस और बाइकोटोमस की? सो द राइट आंसर इज़ डायकोटोमस की। ठीक है, ये डायकोटोमस की है, 2-2 की डिवीज़न करना किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन के दौरान। नेक्स्ट वन इज़ फिश, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स आर। ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं, फ़िश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, क्या ये ड्राई ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, हॉट ब्लडेड हैं और नन ऑफ दीज? तो फ़िश का तो आपको पता है, एम्फीबियंस का थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है वो एनिमल, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी मूवमेंट जो है वो स्प्रिंग मूवमेंट के थ्रू करते हैं, या आप कह लें कि जंपिंग मूवमेंट होती है इनकी मोस्टली, लाइक फ्रॉग इज़ देयर। ठीक है, तो और रेप्टाइल्स, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट मूव अक्रॉस देयर बेलीज, जो अपने पेट के बल रेंगते हुए मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है और स्नेक है। दीज आर द रेप्टाइल्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ड्राई ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड, एंड द आंसर इज़ कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, फ़िश, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। इनका टेम्परेचर जो है वो एक पॉइंट पे सेट नहीं होता, ये एनवायरनमेंट के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ये अपना टेम्परेचर जो है ना वो कम भी कर लेते हैं और मेंटेन कर लेते हैं। वी ह्यूमंस आर दी हॉट ब्लडेड, हमारा एक सेट पॉइंट दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, 37 डिग्री या 35 डिग्री जो भी है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री। इससे अगर ऊपर टेम्परेचर होगा हमें तब भी मसला, इससे अगर कम टेम्परेचर होगा हमें तब भी मसला। तो हम लोग हॉट ब्लडेड हैं, हम जो है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। बट दीज फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। लेट्स मूव ऑन। न्यूएड्स, स्लेमेंडर्स एंड टॉर्ड्स, ये क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं? तो जनाब, न्यूएड्स, स्लेमेंडर्स एंड टॉर्ड्स आर एम्फीबियंस। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से जो हैं, ये इनको टॉर्ड्स कहते हैं। ये फ्रॉग की इनिशियल फॉर्म होती है, इनको हम टॉर्ड्स कहते हैं, न्यूएड्स भी कहते हैं इनको। ये एम्फीबियंस हैं। आगे, वर्ल्ड्स हैवीएस्ट इंसेक्ट, दुनिया का सबसे हैवीएस्ट इंसेक्ट कौन सा है? गोलाइथ, बिटल, लेडी बग, जाइंट आंट, अर्थवर्म? एंड द राइट आंसर इज गोलाइथ बिटल। ये इसकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, पीछे इसकी पिक्चर है, और ये तकरीबन इट वेट अबाउट ऑलमोस्ट 100 ग्राम। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए। अगर वो उसका वेट भी पूछ ले पेपर में, यू नो दैट इट्स 100 ग्राम। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंसेक्ट? इट इज़ गोलाइथ बिटल। आगे, द बॉडी ऑफ बर्ड्स कवर्ड विद, ठीक है जनाब, ये जो बर्ड्स की बॉडी होती है ये कवर होती है किस चीज़ से? फर,
फीदर्स, स्केल्स या फिन्स? एंड द राइट आंसर इज़ फीदर्स। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाइट, ये सारे फीदर्स हैं। आगे चलते हैं। हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैव बिन डिस्कवर्ड? ठीक है, हमारे पास अब ये क्वेश्चन है कि प्लांट की कितनी स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। इट्स 3,80,000, 3,88,000, 3,89,000 और 4 लाख। एंड द राइट आंसर इज़ 3,80,000। इन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। जिस पॉसिबल हद तक इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, बारीक से बारीक चीज़ भी उठा के मैंने MCQs में बना दिए, तो इससे बाहर तो इंशाल्लाह पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, मेज़, राइस, वीट और ग्रासेस। ठीक है, अच्छा पहले तो आपको बता दूं, प्लांट्स को जो है ना वो अकॉर्डिंग टू कॉटेलेडन्स डिवाइड किया जाता है, मोनोकॉट प्लांट्स और डायकॉट प्लांट्स में। फिर वो इसमें जो मेज़, राइस और वीट और ग्रास, ये चार आपको याद रखने हैं। ये जो प्लांट्स हैं इनमें से किस में डिवाइडेड हैं? मोनो में, डायकॉट में, ट्राइकॉट में, टेट्राकॉट में? सो मेज़, राइस, वीट और ग्रासेस बिलोंग्स टू मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, मेज़, राइस, वीट एंड ग्रास, ये चारों जो हैं मोनोकॉट प्लांट्स हैं, याद रखिएगा। और इनकी पैरेलल वेनेशंस होती हैं लीव में। ये आपकी जो लीव नज़र आ रहा है ना, देखिए इसमें जो लाइंस आ रही हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशंस। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंगो, लेमन, ग्रास, बीन्स, ग्राम बीन्स, पीस। ठीक है, आम, लेमन और ये जो बीन्स होते हैं और ये जो पीस होते हैं, जो मटर होता है, ये क्या है? क्या ये मोनोकॉट हैं, क्या ये डायकॉट हैं, क्या ये ट्राइकॉट या टेट्राकॉट? सो दीज आर डायकॉट प्लांट्स। ये डायकॉट प्लांट्स होते हैं और इनके जो लीव्स पे विनेशंस होती हैं वो नेटेड होती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक नेट की फॉर्म में आ रहा है बैक में जो पिक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन, डॉल्फिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, डॉल्फिन जो है इन कैटेगरीज में से कहाँ फिट होती है? क्या वो मरीन मैमल है? डज इट अ मरीन रेप्टाइल? डज इट अ पेट मैमल? नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज डॉल्फिन इज़ अ मरीन मैमल। आगे बढ़ते हैं जनाब। बैक्टीरिया विच लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज़, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ह्यूमन्स की एक बैक्टीरिया है विच इज़ अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ठीक है, वो डाइजेशन में मदद दे देता है, लेकिन अगर वो मूव करके, मैं ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको, अगर वो इंटेस्टाइन से मूव करके किडनी में चला जाए तो इन्फेक्शन भी कॉज कर देता है, लेकिन वो ऐसे मूव नहीं करता, वो ड्यू टू सम रीजंस होते हैं। बहरहाल कोकाई बैक्टीरिया, स्टेफ्लोकोकाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया या रॉड बैक्टीरिया? तो जनाब जो बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में है उसका नाम है इस्चार्शिया कोयल बैक्टीरिया या ई कोयल बैक्टीरिया। ठीक है, अब इससे एक और MCQ निकल सकता है कि ई कोयल स्टैंड्स फॉर करके वो लिख दे और 4-5 वो आपको ऑप्शंस दे दे, तो आपको याद होना चाहिए इट्स इस्चार्शिया कोयल। आगे बढ़ते हैं। अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगाई, अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में जो फंगाई के जब MCQs आ रहे थे मैंने कहा था कि फंगाई तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक एक्सेप्शन है हमारे पास, देखें उसी की एक्सेप्शन आ गई। बेसिकली फंगाई मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन उसमें एक यूनिसेलुलर एक्सेप्शन है। तो कौन सा वो फंगाई है जो कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है? इज़ इट यीस्ट, वाइट मशरूम, ग्रीन फंगस? नन ऑफ दैम। एंड द राइट आंसर इज़ यीस्ट। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगाई है, इसको हम उर्दू में खमीर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। लार्जेस्ट माइक्रोब, ठीक है, हमने लार्जेस्ट इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था, गोलाइथ बीटल। लार्जेस्ट माइक्रोब इन सब में कौन सा है? इज़ इट एल्गी, फंगाई, ई कोलाई और नन ऑफ दैम? सो द लार्जेस्ट माइक्रोब इज़ फंगाई। ठीक है, इट्स अ फंगाई और फंजी। आगे बढ़ते हैं जनाब। पोलियो ड्रॉप्स आर द फॉर्म ऑफ, अच्छा पोलियो ड्रॉप्स जो है वो उसकी जो आप फॉर्म है कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वो क्या है पोलियो ड्रॉप? क्या ये इम्यूनिटी डोजेज़ हैं? क्या ये आर्टिफिशियल WBCs हैं? इज़ इट अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन और नन ऑफ दैम? सो द राइट आंसर इज़ वैक्सीन। पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो वैक्सीन की एक फॉर्म है, बट ओरल फॉर्मुलेशन में। ठीक है, वैक्सीनेशंस क्या करती हैं? किसी भी चीज़ से आपको आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती हैं प्रिवेंटिवली। ठीक है,
Vaccines are not the cure, these are the to enhance the immunity or enhance the immune system of the body. तो polio drops are the form of vaccines. Let's move on. Athlete's foot is an infection caused by, ठीक है, एक इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं एथलीट्स फुट, और नाम से जाहिर है कि ये पैर में हो जाता है और मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं उनके हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो इन्फेक्शन का कॉजेटिव एजेंट क्या है या उसका पैथोलॉजिकल फैक्टर क्या है, वो इधर इट इज़ फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस और नन ऑफ देम. सो एथलीट फुट्स इज एन इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय फंगाई. इट्स अ फंगल इन्फेक्शन. फंगस की वजह से जो है वो फुट के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाता है. इसको एथलीट फुट्स इसलिए कहा गया क्योंकि एथलीट्स में बहुत ज़्यादा हो रहा था. आगे चलते हैं जनाब. द साइंटिफिक नेम ऑफ सीड कोट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. सीड जो है उसके ऊपर एक अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव कवरिंग या कोट दिया होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एंडोस्पर्म, एक्सोस्पर्म, टेस्टा, क्लोरोप्लास्ट. द राइट आंसर इज टेस्टा. टेस्टा इज द सीड कोट नेम. ओके, आगे बढ़ते हैं. हुक लाइक स्ट्रक्चर डेट पुल्स दी कॉटिलेडन्स इज कॉल्ड. एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जब जर्मिनेशन हो रही होती है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉटिलेडन्स को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकॉटाइल, एक्सोस्पर्म, हाइपरकॉटाइल, क्लोरोप्लास्ट. एंड द राइट आंसर इज हाइपोकॉटाइल, अ हुक लाइक स्ट्रक्चर. ये पीछे आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा. ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हाइपोकॉटाइल, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होता है इसलिए इसको हाइपो कहा गया, लेकिन ये ऊपर की तरफ प्लांट को पुश करता है, खींचता है, पुल करता है, इसलिए इसको हुक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. देखें ऊपर अबव द सॉइल ये पुल कर रहा है कॉटिलेडन को. सो हाइपोकॉटाइल इज़ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर दैट पुल्स द सीड अबव द ग्राउंड. आगे चलते हैं. द पार्ट ऑफ अ सीड डेट कंटेन्स द स्टोर्ड फूड इज़ कॉल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. सीड का वो कौन सा पार्ट है जो कि एज अ रेजरवायर यूज़ होता है फूड के लिए, यानी जिसमें प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर लेता है. अभी याद रखिएगा सीड की बात हो रही है. अभी सीड के लेवल के ऊपर वो कौन सा पार्ट है जो कि फूड को स्टोर कर लेता है? इज इट हाइपोकॉटाइल, एक्सोस्पर्म, एंडोस्पर्म और क्लोरोप्लास्ट? एंड द राइट आंसर इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म को हम कहते हैं फूड स्टोरिंग पार्ट ऑफ द सीड. आगे बढ़ते हैं जनाब. द स्प्राउटिंग ऑफ सीड इनटू सीडलिंग्स इज़ नोन एज, ठीक है. सीड का जो है वो सीडलिंग्स के अंदर इमर्ज होना, एक सीड का जो है आप कह लेंगे उसमें से कोपलें फूटना, जिसे हम आम ज़बान में कह देंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, इमर्जेंस, मैचुरेशन, एपिजियल जर्मिनेशन. द राइट आंसर इज़ जर्मिनेशन. ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है. आगे बढ़ते हैं. द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलेडन इमर्ज अबव द ग्राउंड. उस जर्मिनेशन का नाम बताइए जिसमें कॉटिलेडन्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, ज़मीन को फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं. हाइपोजियल जर्मिनेशन, एक्सोजियल जर्मिनेशन, एंडो जर्मिनेशन, एपिजियल जर्मिनेशन. सो द राइट आंसर इज एपिजियल जर्मिनेशन. सही है. एपी, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में कि ये सरफेस को जो है वो ब्रेक करता हुआ जो है वो सीड जो है वो आगे आ गया, ऊपर आ गया. ये है एपिजियल जर्मिनेशन. एपी का मतलब होता है अबव, और जीएल जो है वो उससे निकला है, जियो से निकला है. जियो मीन्स अर्थ, यानी अबव द ग्राउंड, ठीक है. द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलेडन रिमेन्स इनसाइड द सॉइल. कुछ जर्मिनेशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो कॉटिलेडन्स है वो अंदर ही रहता है और अंदर ही जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और अंदर ही फ्रूट, ज़मीन के अंदर ही फ्रूट बन जाता है. इसकी बेस्ट और क्लासिक एग्जांपल हम देते हैं पोटैटोज़ की. पोटैटोज़ जो है उनको वो ज़मीन के अंदर जो है वो उसका फ्लावर बन जाता है. तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है. ये भी सीड जर्मिनेशन की एक टाइप है. ये अबव द ग्राउंड नहीं होती, ये बिलो द ग्राउंड होती है. हाइपो मीन्स बिलो, एपी मीन्स अबव, ठीक है. तो हाइपोजियल जर्मिनेशन बिलो द ग्राउंड. नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल. सही है. ऐसा कौन, इसमें से बता दीजिए कि कौन सा ऐसा मटीरियल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है, यानी उसको बायोलॉजिकल फैक्टर्स उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे, उसकी डिग्रेडेशन के ऊपर, माइक्रोब्स उसके ऊपर उसको ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है. लाइक अगर मैं किसी की अगर बायोलॉजिकल एंटिटी फेंक देता हूँ, या हम सपोज़ हम कोई चीज़ फेंक देते हैं, किसी भी जानवर को मार के हम फेंक देते हैं, तो एक अरसे बाद हम जाके देखेंगे तो उसकी बॉडी हमें गायब मिलेगी.
क्यों? बिकॉज उसके ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स ने भी हमला किया, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इंसेक्ट्स ने भी उसको उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने भी उसके ऊपर हमला किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता होते वो डिग्रेड हो गया। तो जनाब क्या वो इस तरह का कौन सा मटेरियल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? एनिमल डग, प्लास्टिक बैग्स, वेस्ट फूड, ऑल ऑफ दैम। एंड द आंसर इज प्लास्टिक बैग्स। ऑब्वियसली प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती प्लास्टिक बैग्स, इसीलिए वो डिग्रेड नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते, वो सही है ना। और वो मसला करते हैं बहुत, आप ये कह लें कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। प्लास्टिक बैग को जब भी रिप्लेस करने की बात की जाती है, और ऐसे बैग्स को लाने की बात की जाती है जो कि बायोडिग्रेडेबल हों, कि अगर हम बाहर फेंक भी दें तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इस तरह की चीज़ें खा जाएं, और फिर वो सफाई भी रहेगी इससे। ओके, लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, ये एक स्टैंड फॉर्म है IUCN, एंड ट्रस्ट मी ये स्टैंड फॉर्म, इस स्टैंड फॉर्म का क्वेश्चन जो है वो फॉरेस्ट्री का पेपर था, BPS 17 का। मैंने जब वो पेपर देखा तो उसमें आया हुआ था, और ये स्टैंड फॉर्म हमें 5 क्लास की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की साइंस की बुक में मिल रही है। सो इट्स अमेजिंग, जो स्टफ़ मैं जब जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ काफ़ी चीज़ों में नॉलेज हो रही है। ठीक है जनाब, तो IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। एक इंटरनेशनली एक बॉडी क्रिएट की गई है, एक इदारा है जो कि नेचर की कंजर्वेशन पे काम करता है, क्लाइमेट चेंज पे काम करता है, ठीक है। सो IUCN जो है इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो दैट्स इट, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वेट फॉर द पार्ट 2 विद न्यू MCQs एंड न्यू नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह हम आगे और भी बहुत सारा स्टफ़ देखेंगे, समझेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।